नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका और खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे इंजीनियरिंग छात्रों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। 3 छात्रों की तबीयत बिगड़ी। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी करेंगे आंदोलन। बैठक में रणनीति बनी। और आरडी टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र ने इजाद किया मोबाइल रोबोट। देश के किसी भी कोने से मोबाइल के जरिए मशीन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचालित हो सकेगा। अब खबरें विस्तार से। अपनी मांगों को लेकर राज्य के भावी इंजीनियर लगातार तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर डटे हैं। उनकी सुधि लेने तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। हाँ, डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच जरूर की है। पूरक परीक्षा लेने के बाद 3rd सेमेस्टर की परीक्षा लेने की मांग पर डटे इंजीनियरिंग के छात्र तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर डटे हैं। उनका एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला, मगर उपायुक्त ने उन्हें वीसी से मिलने की सलाह दी है। इधर तीसरे दिन भी किसी अधिकारी द्वारा उनकी सुधि नहीं लेने से उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब 3 दिन हो गया, ना भी कोई प्रशासनिक पदाधिकारी अभी तक आए हम लोग से मिलने के लिए। जबकि इसमें 3 मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है, जिसमें से एक बार सिर्फ कल 2 बजे से उनका नाम तो पता नहीं था, लेकिन वो एक बार आए, मतलब वो आए हैं। और उनके अलावा मेडिकल टीम एक बार कल आई थी। उसके बाद अभी तक फिर दोबारा कोई हम लोग से मुलाकात करने नहीं आया यहाँ अभी तक। आपका आंदोलन का गतिविधि कैसा चल रहा है? अभी तक आंदोलन का गति तो मतलब स्टार्टिंग में हम लोग 10 थे, कल 20 हुए, लेकिन आज इससे संख्या काफ़ी तेज हो गई है। और उम्मीद है इसी बात है हो गई कि सारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आरबीएस कॉलेज के, सारे मतलब मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं। और MIT और BA के भी वहाँ से निकल चुके हैं। कुछ देर में यहाँ पे सारे पहुँच जाएंगे। कितने कॉलेज आपके साथ हैं? अभी 3 कॉलेज हम लोग यहाँ आते हैं। बीटेक में 3 कॉलेज है यहाँ पे, आरबीएस कॉलेज, मेरीलैंड कॉलेज और BA कॉलेज। अभी BA आरबीएस के पहुँच गए हैं और MIT के भी पहुँचे हुए हैं और BA के भी कुछ लोग पहुँच रहे हैं। 48 घंटा से आसपास हो रहा है, लोग बैठा हुआ है अनशन में। नहीं तो कोई प्रशासन की तरफ से मदद है। 3 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें से किसी का भी यहाँ पे अभी तक कोई झांकने भी नहीं आया है। एक बार मेडिकल टीम आई है, उसके बाद मेडिकल टीम का भी कुछ नहीं है। यहाँ छात्र छात्राएं सब मौजूद है, रात भर थे। ना कोई फोर्स, ना कोई प्रशासन। SDO साहब भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, कॉलेज प्रशासन भी कोई मदद में नहीं आया है। और बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है भूख हड़ताल में। कल 20 थे, आज 100 के आसपास है। और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, ये इसी तरह से भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक साक्षी में संपन्न हुई। बैठक में 11 फरवरी को रांची में होने वाले महासम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक साक्षी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया एवं सरकार से 20 सूत्री मांगों पर विचार विमर्श किया। उनकी मांगों में 4th वर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति, ग्रेड रिवीजन और अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करना प्रमुख है। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बैठक में 11 फरवरी को रांची में होने वाले महासम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। सामाजिक और महिला उप समिति के संयोजिका गीता झा आए हैं, बैठक को संबोधन करेंगे। और हमारी 11 फरवरी को राज्य स्तरीय जो कन्वेंशन होगा, उसी की तैयारी में खासकर ये मीटिंग है। और सरकार के सामने विसूत्री मांग पर जो वार्ता हुई है, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। मीटिंग तो रांची वन भवन में होगा, कन्वेंशन एक दिन का। 11 मांगे क्या क्या आपकी? मांगे हैं हमारे जैसे ACP MSCP की संपुष्टि जो राज्य स्तर से होता है, माने प्रमंडलीय स्तर से होता है, उसको नियंत्रण पदाधिकारी को देने की बात है। 4th वर्गीय को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 3य वर्ग में प्रमोशन देना है। लिपिकीय संवर्ग को का ग्रेड पे में रिवीजन है।
RCH में कार्यरत कर्मचारी अनुबंध पर जो लोग हैं उनको परमानेंट करने की बात है। ये सब मुख्य बातें चीफ सेक्रेटरी से 15 जनवरी को हुई है, उन्होंने अपना सहमति जताए हैं। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है वासुदेव पाणिग्राही, जिला अध्यक्ष झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। तो हमारा 3 लाख कर्मचारी है। RD टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के छात्र अलमश खान ने एक मोबाइल कंट्रोल रोबोट का निर्माण किया, जिसकी उपयोगिता आश्चर्यजनक है। अल्तमश खान द्वारा निर्मित इस मोबाइल रोबोट में कई सेंसर लगे हैं और उसकी कनेक्टिविटी मोबाइल से होगी और देश के किसी भी कोने में मोबाइल के जरिए रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है। अल्तमश ने बताया कि कंपनी के मशीन ऑन ऑफ बाहर किसी भी स्थान से किया जा सकता है। भाई आगे बढ़ाइए। ठीक है, फंसे हुए हैं। बस मोबाइल कंट्रोल रोबोट है। इसमें हम लोग रिमोट कंट्रोल, जो भी उपकरण रहता है रिमोट कंट्रोल, उसको इससे रिप्लेस किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल में एक सर्टेन रेंज होता है, रेंज के बाहर होने से वो काम नहीं करता है। बट ये रोबोट में आप वर्ल्ड वाइड जब तक आपका मोबाइल में नेटवर्क है तब तक ये ऑपरेट होगा। जैसे बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कहीं किसी को बाहर जाना होता है, अब्रॉड जाना होता है मीटिंग्स के लिए, और सेम टाइम में हमको अपना कंपनी में अपना मशीन कंटिन्यूसली रन कराना है। तो उस वक्त हम मोबाइल से एक कॉल करके उस सर्किट में, जैसे ये सर्किट है, ये बेसिक मॉड्यूल है मोबाइल का आर्केस में हम लोग रूप दिए हुए हैं। बट ये सर्किट हम लोग अगर इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन में लगा देंगे तो वो ऑपरेट होगा। एक कॉल कर देंगे, जैसे हम बाहर गए हैं, कहीं बाहर गए हैं तो हम कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद इसका जो कीपैड होता है, कीपैड का जो टोन रहता है, जानते होंगे कीपैड टोन निकलता है, वो टोन को ये क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देगा। इसमें जो ICs लगा हुआ है वो सिग्नल देगा मोटर को घूमने के लिए। इसमें हम लोग मोटर लगाए हुए हैं। अब बल्ब लगा दीजिए, कुछ भी मशीन कनेक्ट कर दीजिए, एक ट्रिगर वोल्टेज देगा तो हम ऑन कर सकते हैं। और बैठे बैठे कहीं भी, दुनिया के कहीं भी कोने से, जब तक मोबाइल में नेटवर्क है, उसको ऑन और ऑफ हम कर सकते हैं। या अगर हम लोग कुछ कार ऑपरेट कराना चाहें तो उसको भी करा सकते हैं। जैसे डिफेंस में आप देखे होंगे कि बहुत बार हम लोग ह्यूमन सेफ्टी को इंश्योरिंग करते हुए हम कहीं भी ये रोबोट भेज सकते हैं। इसमें अच्छा राइफल्स लगा के, बम पुट करके, या आप माइनिंग एरिया में देखेंगे बहुत बार अंडरग्राउंड माइनिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी डेंजरस गैसेस निकलती हैं, वहाँ पर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आदमी को जाने का दरकार नहीं है। ये गाड़ी जाएगा, इसमें कोल्स लोड होगा और वापस लेके आएगा। बस इसमें कैमरा लगाना, वायरलेस कैमरा। हम लोग इसमें इसलिए नहीं लगाएं कि वायरलेस कैमरा का काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट हम लोग का मात्र 800 रुपये में बना है। अगर हम कैमरा लगाने जाएंगे तो कैमरा का मार्केट में प्राइस है 20,000, जो हम लोग के कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता है और उतना हम लोग को मिला नहीं है अफोर्ड करने के लिए। कितना समय लगा इसे बनाने में? ये हम लोग का 6 महीने का पहले रिसर्च चला इसके ऊपर, उसके बाद विदिन 15 डेज़ में ये हम लोग कंप्लीट किए। किसके सामग्री का यूज़ हुआ है इसमें? इसमें 2 ICs लगा है, जो इस IC का नाम है CM8870, जो मोबाइल का टोन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और एक IC लगा हुआ है इसमें L293D, जो मोटर को ड्राइव करता है। और ये जो IC है 5 वोल्ट में चलता है, और ये आप जो बैटरी देख रहे हैं ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये मोटर को घुमाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये बैटरी देता है 12 वोल्ट बैटरी देता है, बट ICs को चाहिए 5 वोल्ट, तो इसमें एक रेगुलेटर सर्किट भी यूज़ हुआ है जो सब IC को 5 वोल्ट ड्रॉप करता, 5 वोल्ट देता है। ये बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? ये बनाने का उद्देश्य है कि हम लोग रिमोट कंट्रोल फंडा को हम लोग रिप्लेस करके हम लोग मोबाइल कंट्रोल लगा दिए हैं। तो इससे कोई भी रेंज में हमको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दुनिया के कहीं भी कोने में बैठ के हम एक कॉल करके अपने मशीन को ऑपरेट करा सकते हैं, अपने कार को ऑपरेट करा सकते हैं, अपने ट्रक्स को ऑपरेट करा सकते हैं, कुछ भी ऑपरेट करा सकते हैं। कौन कौन लोगों ने आपको हेल्प किया है इसके लिए? इसको हेल्प करने के लिए हमारे प्रिंसिपल सर KV नायर जी, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर AC सुंदर जी,
हमारे HOD PN मिश्रा सर और हमारे सेक्शन इंचार्ज मधुस्मिता मैम हम लोग को संयोग किए हैं इस प्रोजेक्ट बनाने में और हम लोग को उत्साहित किए हैं ये बनाने में। हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है उन लोग से और हम लोग आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी हम लोग का ये रोबोट और आगे जाए। जैसा कि ये टाटा स्टील में 3 मार्च को जब SNTI में ये होता है प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ भी ये हमारा सेलेक्ट हुआ है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले हम लोग अर्जुन मुंडा जी को भी दिखाएं ये सामान अपना रोबोट। उन्होंने कहा है इसमें आप काम करो, जो आर्थिक मदद होगा वो मैं करूँगा। इसमें हम लोग को सब चीज़ हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। ये कोई भी मोबाइल से ये कोई भी दुनिया के कोई भी मोबाइल से चल सकता है। इसमें कुछ भी आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं और ये बहुत सस्ता चीज़ है, बहुत सस्ता चीज़ है। मात्र 800 में। आपकी टीम में कितने लड़के थे साथ में? हमारे टीम में एक ये है, इनका नाम जय किशन साहू है। ये हमारे दूसरे मित्र है, इनका नाम हेमंत सिंह है। ये हम लोग के ग्रुप में है। हम लोग को फाइनल ईयर में ये दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है। कुछ भी आप प्रोजेक्ट पर काम करिए और अच्छा रिजल्ट पाइए। जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव 15 फरवरी को है और गहमा गहमी अभी से शुरू हो चुकी है। नामांकन जारी है और 5 फरवरी को नाम वापसी का अंतिम दिन है। जमशेदपुर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। 15 फरवरी को चुनाव होना है और विभिन्न पदों के लिए नामांकन का कार्य जारी है। इस द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अवंष्टा बनर्जी और MP बनर्जी के बीच जोरदार भिड़ंत की संभावना व्यक्त की जा रही है। नाम वापसी की अंतिम तारीख 5 फरवरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम है लॉयर के ऊपर। लॉयर के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। इसमें यहाँ तो लॉयर लोग तो राजनीतिकों का राजनीतिक हो जाता है, लेकिन दुख तकलीफ में साथ नहीं देते। सब अधिक से अधिक लॉयर जो हैं खड़े तो होते हैं सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए। संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ और मेरा ये वादा है कि जनहित में जो कोई कार्य होगा उसमें मैं काम करूँगा, जनहित में देखूँगा और यदि जनहित के खिलाफ उस संसद में कोई काम होगा तो उसका प्रबल विरोध भी करूँगा और मैं उस मुकाम पर पहुँचाऊँ। श्री MP बनर्जी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वह हमारे समाज के लिए अगर बहुत हितकर नहीं है तो हितकर भी नहीं। वो 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कल तक मिलेगा और चुनाव में फॉर्म भरने की नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी को है। चुनाव की तिथि 15 फरवरी को है। चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 16 फरवरी को। जो स्थान है चुनाव के लिए प्रेसिडेंट का एक पद, वाइस प्रेसिडेंट का एक पद, जनरल सेक्रेटरी का एक पद और ज्वाइंट सेक्रेटरी के 2 पद और एक है ट्रेजरर का और एक है असिस्टेंट ट्रेजरर का और 9 है गवर्निंग काउंसिल के पद। यही है चुनाव की स्थिति। चोरी और फिर सीनाजोरी का एक मामला प्रकाश में आया है। प्रमोद कुमार दास की जेब से 8,000 रुपए निकालने वाले ने उल्टा प्रमोद पर ही रंगदारी का मामला दर्ज कर दिया है। घटना साक्षी की है, जहां प्रमोद कुमार दास की जेब से शैलेश कुमार नामक व्यक्ति ने पैसे निकाले थे, मगर वह पकड़ा गया। बाद में उसने पैसा लौटाने का वायदा भी किया, मगर उल्टा उसने प्रमोद पर ही रंगदारी का मामला दर्ज कर दिया है। मेरा लड़का विकास दास गया था मार्केटिंग करने के लिए, उसके पॉकेट में 8,000 रुपया था और वो दुकान के पास से शैलेश कुमार सिंह जो है वो पैसा निकाल लिया। निकालने के बाद दुकानदार से पूछा कौन है, तो बोला अहमद बताया नाम, बाजार में ही पकड़ा गया। पकड़ा गया तो बोला कि हम तुमको पैसा दे देंगे, पैसा दूसरे को दे दिए और उसके बाद ये लिखा पढ़ी कर दिया तो कागज में। तो उसके बाद फिर 6-7 दिन तक तो आना बंद कर दिया और 6-7 दिन के बाद जब मार्केट में भेटा गया तो बोला कि पैसा अभी हम लाए नहीं, मेरा एक रिश्तेदार है चलिए छायानगर में, वहाँ से आपको पैसा लेके दे देते हैं। वो आया हमारे घर में और बोला पैसे लेकर के आ रहे हैं। और पैसा लाने के लिए गया, एक झोला में सामान था, सिगरेट बीड़ी वो सब रख दिया और सामान लेने पैसा लाने के लिए चला गया। पैसा लाने के लिए गया तो उसके फिर आया नहीं और साकी थाने में उल्टा केस कर दिया, किडनैपिंग का, मैंने मारपीट का, छीनतान का ये केस कर दिया। यानी चोरी भी सीनाजोरी भी? हाँ, चोरी और सीनाजोरी। तो आज किसके पास है? आज आए हैं SP साहब के पास आए थे, सिटी DSP साहब के पास में आए थे, थाना वाला प्रशासन साहब के पास आए थे और थाना वाला तो हम लोग का सुन नहीं रहा एकदम। क्या नाम है आपका और कहाँ पर घर है? प्रमोद कुमार दास नाम है, छायानगर चंडीनगर में रहते हैं
कोर्ट के पास नहीं। बिना जांच का अपहरण किस तरह? स्वर्गीय सुधीर दा की पत्नी सविता महतो को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने और फिर नाम वापसी के विवाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने नाप तोल के जवाब दिया है। स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को पहले राज्यसभा सदस्य बनाने और फिर नाटकीय ढंग से नाम वापसी पर तीखी प्रतिक्रिया चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने भी इस प्रश्न पर गोलमोल और डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। लेकिन ये कोई राजनीति में अंत नहीं है, तो शुरुआत हुई है। उनके लिए विधानसभा, इचागढ़ विधानसभा खाली है, वो चाहेंगे तो जमशेदपुर लोकसभा भी उनके लिए हो सकता है। कई बोर्ड निगम में मंत्री लाल बत्ती है, कई जगह है, ऐसा कोई नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं उस शहीद परिवार का संबंध को बिगाड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कई लोगों ने साजिश रची है। कई बड़े बड़े नेताओं ने ये भी वादा किया था कि हम समर्थन करेंगे, और भीतर भीतर उन्होंने दूसरा कैंडिडेट तय कर चुका था। तो हमें लगता है कि उस शहीद परिवार का संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिगाड़ने के प्रयास है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सविता जी को कि उसने बहुत संयम रखा और बहुत अच्छी बात रखी। गुरुजी को अभिभावक के रूप में उन्होंने कहा है, और हम जिलाध्यक्ष होने के नाते हम इस बात को कहने के लिए मैंने ये है तत्पर हैं कि उस परिवार वो पार्टी का एक विभिन्न अंग है, वो पार्टी का विभिन्न अंग रहेगा और उसको राजनीतिक सम्मान मिलेगा और ऊंचा से ऊंचा ओहदा में उसके परिवार के लोगों को हम ले जाएंगे। राज्य में भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक सुधार आयोग से गठन की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था और पारदर्शिता के अभाव को देखते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की मांग की है। उनका नेतृत्व प्रदेश प्रवक्ता डीजे राजा कर रहे थे। झारखंड इकाई द्वारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब के मार्फत। इसमें हमारा मांग है कि जो झारखंड का हालत है 13 साल से भ्रष्टाचार और बाकी जो प्रशासन का जो कुव्यवस्था का आलम है, और इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होना चाहिए, यह हमारा सुझाव है और यही आज मांग कर रहे हैं हम लोग। गोलमुरी स्थित नियोजनालय में छात्रों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस ट्रेनिंग से छात्रों को रोजगार के लिए काफी लाभ मिलेगा। गोलमुरी स्थित नियोजनालय में बुधवार से ट्रेनिंग सत्र आरंभ हुआ। सत्र में 70 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। नियोजनालय के निदेशक शशि भूषण झा ने बताया कि अमूमन 3 माह से इस प्रशिक्षण से छात्रों को हर क्षेत्र में रोजगार के नव द्वार खुल रहे हैं। दो दिवसीय मेला व्यावसायिक मार्गदर्शन सह कौशल विकास मेला लगाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के द्वारा। इस मेले के अंतर्गत जो है देश के 15 और राज्य के 3-4 मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 to 19 17 से 19 बीटी भाग लिए हैं। और कल दिनांक 28/1/2014 को 623 बच्चे जो है इस ट्रेनिंग के लिए जो है अपने आप को रजिस्टर करवाए। इस मेले में काफ़ी विख्यात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, VLCC, आईसेक्ट, ATTC, GNG और भी कई जो है नामी ग्रामी जो भाग लिए हैं। कैंडिडेट का एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, कौशल विकास करना, यह पूर्णतः निःशुल्क योजना है। इसके अंतर्गत जो है बेटीपीज यहाँ रख के भी ट्रेनिंग दे सकते हैं अगर उनका सेंटर है तो, या इस जिले से बाहर या इस प्रदेश से बाहर ले जाके भी दे सकते हैं। अगर इस जिले से बाहर वो ले जाते हैं ट्रेनिज को तो वहाँ निःशुल्क आवासन और व्यवस्था होगी, जिस खर्च की प्रतिपूर्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में आपका फिर से स्वागत है।
जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में बुधवार को इंडक्शन हुआ। एक और इंडक्शन चल रहा था तो दूसरी ओर बाहर सीनियर छात्रों का विरोध जारी है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के नए छात्रों का बुधवार को इंडक्शन हुआ। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक आदि मौजूद थे। का मतलब हमें लगता है कि आप सभी समझते हैं कि सो दैट आगे हम लोग किस तरह से जाना है। हमें 160 विद्यार्थियों का एडमिशन लिया है और हमारे आज इंडक्शन मीटिंग में मैक्सिमम विद्यार्थी जो है सो प्रेजेंट हैं और इस इंडक्शन मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य इन लोगों को लॉ पढ़ने की ओर मोटिवेट करना है और लॉ कॉलेज के बारे में रूल्स रेगुलेशंस, आचार व्यवहार के बारे में जानकारी देना है और इस इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशंस आज मैं उन लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। वहीं बाहर सीनियर छात्रों का विरोध जारी था। उनका कहना है कि क्लासरूम सिर्फ 2 हैं और जूनियर छात्रों का इंडक्शन चल रहा है और उन्हें बाहर रहना पड़ रहा है। फिलहाल क्लासरूम की कमी है जिसके कारण स्टूडेंट्स को पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमें जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास के दौरान ही हमें बाहर निकाल दिया गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई चारा नहीं है। सुबह 7 बजे से आते हैं तो 9 से 11 क्लास नहीं है, तो या तो हम पहले आए या बाद में आए। और जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनको भी प्रिंसिपल कॉलेज आने से रोक रहे हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर के? हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल ईयर और जो सेकेंड ईयर है उनके स्टूडेंट को 2-2 घंटा का गैप दिया गया है, तो ये तो रोका जा रहा है उनको पढ़ने से सरेआम। लेकिन इंडक्शन मीटिंग का हम विरोध नहीं करते, मगर जो फाइनल के स्टूडेंट हैं और ये 2 घंटे से काफ़ी परेशान हैं। रूम की कमी होने के कारण देख रहे हैं कि हम लोग ये इधर उधर टहल रहे हैं, भटक रहे हैं। साथ ही साथ हमारा कहना है कि आप हर स्टूडेंट को जो तजब्बू दे रहे हैं, जो उनको जिस तरह का भी लिमिटेशन पिटिशन देना है सबको बराबर दीजिए, सम्मान बराबर मिलना चाहिए। और हमारा कहना है कि आप यहाँ इंडक्शन मीटिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें एक ऐसा इंडक्शन मीटिंग होना चाहिए जिसमें कि जो सीनियर स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट का भी ये ओहदा बनता है कि उस इंडक्शन मीटिंग में सीनियर स्टूडेंट भी आगे रहें और जो एक दूसरे से परिचय हो, वो सारे छात्र एक दूसरे से परिचय हो, जिससे कि भविष्य में एक दूसरे का गठबंधन मजबूत हो, एकता मजबूत हो। और ये इंडक्शन मीटिंग जो हो रहा है इसको मैं पूर्ण रूप से कामयाब नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी सीनियर स्टूडेंट हैं यहाँ के छात्राएँ हैं या छात्र हैं सभी बाहर घूम रहे हैं। इंडक्शन मीटिंग का मतलब कि नए छात्रों को जरूर आप इंडक्शन कराइए, बातचीत हो, परिचय पात्र हो, मगर सीनियर छात्रों का भी सहयोग उसमें जरूरी है। जिला पुलिस ने रंगदारी और छिनतई मामले में 2 युवकों को पकड़ा है। दोनों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बिष्टुपुर पुलिस ने रंगदारी और छिनतई मामले में कल्लू घोष और बैजू मुखी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता विभिन्न आपराधिक घटनाओं में स्वीकार किया है। बिष्टुपुर थाना प्रभारी अवध नारायण यादव ने बताया कि कल्लू घोष हिस्ट्री सीटर है। मेडिकल भर्ती कराने वाला है और ये अपने गिरोह के साथ, अपने सहयोगियों के साथ खास करके गरम नाला, साक्षी एरिया और बिष्टुपुर का इनर सर्किल रोड में आने जाने वाली लेडी के साथ ये बैग छिनतई का घटना किया जाता था। ये काफी दिनों से भागा फिर आता यहाँ से इसका नाम इसके द्वारा जो है एक मनीषा चातर नाला। चांडिल थाना अंतर्गत चिलगू के पास बुधवार को एक ऑटो और बस में भिड़ंत हो गई, जिससे ऑटो में सवार एक युवती की मौत हो गई। चांडिल के पास चिलगू में बुधवार को एक ऑटो और लंबी दूरी की बस में टक्कर हो गई। टक्कर से ऑटो पलट गया और उसमें सवार इरशदी बाबू, सूरज, नाजिया, यास्मीन और सूफिया घायल हो गए। बाद में सूफिया की मौत हो गई। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। ऑटो में थे।
हम लोग चांडिल डैम जाते घूमने, सब फ्रेंडे लोग। कितने जन थे इसमें? हम लोग 6 थे। सभी लड़के लोग हैं? नहीं, लड़की लड़का 3, मतलब हम लोग सब फ्रेंडे है, मतलब 3 लड़का 3 लड़का। सब आप हम लोग रहते हैं 2 नंबर 17 नंबर। एक स्टूडेंट भी है, वो भी वही मतलब फ्रेंड है, बोले 3 2 हाँ 2। छोटा नागपुर स्थित यशोदानगर के निवासियों पर झूठा मुकदमा खारिज करने की मांग को लेकर बस्तीवासियों ने एसएसपी से मिलकर गुहार लगाई है। छोटा गोविंदपुर स्थित यशोदानगर में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान विरोध का झूठा मुकदमा नवल पासवान नामक व्यक्ति द्वारा बस्तीवासियों पर दायर किया गया है। बुधवार को एसएसपी के पास पहुंचे यशोदानगर निवासी ने मुकदमे को खारिज करने की अपील की है। उनका नेतृत्व राजेंद्र सिंह कर रहे थे। लकड़ा साहब से मिले थे, जिसमें जो झूठा मुकदमा यशोदानगर बस्ती वासियों पर हुआ था नवल पासवान जी के द्वारा, वो मामला को खारिज करने की बात हुई थी और एसएसपी साहब और डीएसपी कन्हैया उपाध्याय के द्वारा ये तय किया गया कि नहीं, ये मामला झूठा और ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इन लोगों को निजी मुचलके पर 5-5 हज़ार रुपया का और छोड़ दिया गया थाना से। इसके बाद अब फिर कहा जा रहा है कि बेल लेना होगा, कोर्ट में जाना होगा। तो हम लोग उसी विषय पर पुनः अभी एसएसपी साहब से मिले हैं और उनको अन्यथा अगर ये झूठा मामला है, चूंकि झूठा जो मामला हुआ ही नहीं, उस केस में हम जेल क्यों जाए, हमारे लोग प्रताड़ित क्यों हो, और इस तरह की अगर व्यवस्था होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लिवरपूल क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता आरंभ हुई है। कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में 25 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में विजेता राशि 20,000 रुपए है। अपने अनुभव का नजारा दिखाते हैं यहाँ पे अनूप बॉलर, काफी अच्छी गेंद और वहाँ फील्डर ने फील्ड किया, मिसफील्ड हुई फील्डर से और 2 रन लेने गए और 2 रन कंप्लीट किया यहाँ बैट्समैनों ने। पहले तो ये टूर्नामेंट सेकंड टूर्नामेंट करवा रहे हैं हम लोग लिवरपूल क्लब क्रिकेट क्लब की तरफ से, और ये जो मैच हो रहा है ये 8 ओवर का हो रहा है। 36 टीम इसमें भाग ली हुई है। अभी सहारा 11 के अगेंस्ट खेल रहे थे गब्बर 11, दोनों मानगो की टीम है। और बहुत सारे मतलब शहर के छोटे क्लब जो टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, ड्यूज प्लेयर्स भी हैं पर टेनिस क्रिकेट का इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे बहुत सारे खिलाड़ी। कराने का उद्देश्य क्या है? कराने का उद्देश्य ये है कि क्रिकेट मतलब क्रिकेट जो खेल प्रेमी क्रिकेट प्रेमी है उन लोगों का बढ़ावा के लिए, ताकि और इन लोगों को मौका मिल सके ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मतलब टेनिस क्रिकेट। कितने प्लेयर टोटल भाग लिए हुए हैं इसमें? नहीं प्लेयर कितने टीम भाग ली? 36 टीम है। 36 टोटल जमशेदपुर के ही हैं? जमशेदपुर आसपास चांडिल वगैरह का। जोगा अंतर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को बालक वर्ग में सेंट मैरीज और केरला समाजम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। सारे ट्रॉफी चेंज हो जाएंगे। आज 4 मैच खेला गया सेमीफाइनल, जिसमें अभी सेंट मैरी हाई स्कूल और केरला समाज जो है जूनियर बॉयज़ में फाइनल खेल रही है। इसके बाद हम लोग सेंट मैरीज सीनियर बॉयज़ और केरला समाज सीनियर बॉयज़ फाइनल खेलेगी। ये पहला सेमीफाइनल है। दूसरा सेमीफाइनल हम लोग अभी कुछ ही देर में स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह से